चौधरी कृष्णपाल जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल जिंदाबाद। हमारे माननीय और बहुत ही आदरणीय सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी का ओजोन पार्क सोसाइटी में ओजोन पार्क सोसाइटी की तरफ से व साथ में क्रेफा एसोसिएशन की तरफ से उनका स्वागत है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और आगे आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने स्थान पे, और हमारे आदरणीय कपिल शर्मा जी जो हमारे क्रेफा एसोसिएशन के प्रधान है, हमारे चेतन रावत जी जो कि ओजोन पार्क सोसाइटी के प्रधान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो कृपया अपना स्थान लें। चाहता हूं कि यहाँ पर इमेरान हाइट्स, एसआरएस, ओजोन, अमोलिन हाइट्स, पूरी पीयूष हाइट्स, पार्क रोड, मालबरी काउंटी, लॉर्ड कृष्णा, एसआरएस पर्च के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्यू ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आरटीएस फार्म के हैं, ये सब रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो ग्रेटर फरीदाबाद में हमारे कई समाज सेवी रहते हैं, जैसे कि हमारे जयू ठाकुर जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं, वो फरीदाबाद के बाद काफी काम करते रहते हैं। हमारे श्री रविंद्र कुमार जी हैं, उसके अलावा कमल सरोज जी पता नहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे, वो है साई पार्क सेक्टर 87। आई एम सॉरी, मैं किसी का शायद हो सकता है। आगमन सोसाइटी कितनी आ गई? आगमन सोसाइटी सेक्टर 70, आगमन सोसाइटी सेक्टर 70 से है। अमोलिक का बता दिया। ये सब लोग यहाँ पर हैं। मैं शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मंत्री जी का स्वागत करें। मंत्री जी का स्वागत है, स्वागत करने महोदय से बोलूंगा वो अपनी बात रखें। सर, ग्रेटर फरीदाबाद इस्टेब्लिश हो गया है, इसमें हर एक चीज जैसे बिजली है, सीवेज है, लेकिन बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर होना नहीं है। प्रतिभा से बिजली आ रही है, इसीलिए राकेश सीवेज वो अंडर कैपेसिटी है, वो ओवरफ्लो हो जाता है। बारिश के दिनों में बादशाहपुर भी परेशान होता है और मिर्जापुर भी परेशान होता है। यहाँ बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी। हमारे सिर्फ दो ही रिक्वेस्ट है। एक तो जो छोटे मोटे इश्यूज हैं उसके लिए डीसी की अध्यक्षता में अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए जैसे कि नोएडा में बनी है, तो आपके ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा और विधायकों के ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर आप छोटा मोटा कोई फंड जो है वो एमपी लैंड से अलॉट कर दें कभी कभी बीच में, तो ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली बात होगी। मैं अपनी बात रखेंगे और सर आप उनके पदाधिकारी और वहाँ के निवासियों की तरफ से मैं आदरणीय कृष्णपाल जी, मंत्री भारत सरकार, वीरेंद्र गुप्ता जी विधायक और मंच पर आसीन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं क्रेफा ने ये तय किया कि टिकट मिलने पे आदरणीय कृष्णपाल जी को बुलाएंगे और बुलाया अपनी समस्याएं रखी। एक मैं क्रेफा की तरफ से पर्सनली भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हैं, उस हिसाब से तो हमारे हिस्से में 543वां भाग आपका आएगा, लेकिन एमपी होने के नाते 100% आप हमारे हिस्से में और उम्मीद करूंगा कि एमपी होने के नाते यहाँ की समस्याएं बताएंगे लोग, अपनी अपनी इसलिए बुलाया है, तो उसको आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें
काफी हद तक, यदि पूरी सफल नहीं तो बहुत हद तक उन्हें सफल करने में सक्षम है और कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका दोबारा पुनः स्वागत करता हूँ और टिकट मिलने में आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने विजय दीक्षित जी भी है, सुनील दीक्षित जी है, तो अमोलिक हेड से है। स्वागत किया जा रहा सुनील है, दीक्षित सामने जी भी है, दिखा तो रहे अमोलिक हैं। ये मानव महिला का जो स्वागत किया जा रहा है सेक्टर 86 में जो ओजोन कृपया साहब अपना इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री और यहाँ के स्थानीय सांसद जिनको तीसरी बार मोदी जी ने नड्डा जी ने हमारे बीच में लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। ऐसे चौधरी कृपाल सिंह गुर्जर, आदरणीय मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष धौड़ा जी, आदरणीय ओपी शर्मा जी हमारे सब जानते हैं, बहुत वर्ष वकील हैं और प्रेसिडेंट भी रहे बार एसोसिएशन के। ओजोन सोसाइटी के अध्यक्ष चेतन रावत जी, आदरणीय जुगल जी, आदरणीय विकास खत्री जी, सेक्रेटरी कृपा सत्येंद्र जी जुगल हमेशा आपकी आवाज उठाते रहते हैं समय समय पर। आदरणीय नरेश अग्रवाल जी, मीडिया प्रभारी राकेश गर्ग जी, यशराज जजोरिया जी और आदरणीय हमारे राजू जो हमारे जयजू ठाकुर जी जो किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष बने हैं, सभी मेरे मेजर साथियों, कमल सरोज जी और शिव वशिष्ठ जी मेरे पार्टी के कार्यकर्ता। चुनावी सीजन है, आप समझते हैं, आप सब जगह संगठन बड़ी तेजी से काम कर रहा है। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि एक सुंदर कार्यक्रम, कहते हैं कि इस समय हम आपसे मिलने भी जाते हैं कार्यक्रम आयोजित करके, पर आपने आदरणीय चौधरी कृपाल गुर्जर जी के स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा है। साथ ही साथ अपनी समस्याओं के बारे में भी मुझे दुर्गल जी बोल रहे थे, जरूर बोलेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम हमेशा हरियाणा की भाजपा सरकार, दोस्तों 2 मिनट ना बोले तो मैं बोलने में थोड़ा आसानी होगी, और केंद्र की सरकार ने जो इस पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं हम सबको पता है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, देश के बारे में चिंता करने वाले लोग, ये हर आटुकड़े का झगड़ा है, हम उसके लिए नहीं आए यहाँ। हम आए हैं जो सामूहिक समस्याएं हैं, और अगर बिल्डरों से आपको दिक्कत है तो उसके लिए हम एक कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अध्यक्षता हो जाए, जिसमें हुड्डा के लोग भी हो जाए, पाकिस्तानी के लोग भी हो जाए, सब लोग होंगे, बिल्डर से उसका समाधान कराए। तो लोकल समस्याएं और जो सरकार से संबंधित है, डेवलपमेंट से, उनको सरकार करे। अब कोई आरडब्ल्यू का चुनाव नहीं हो रहा है, कोई चंडीगढ़ से जाके स्टे ले आया है, तो क्या करेगा? ये तो हर सोसाइटी में आरडब्ल्यू का झगड़ा है, और आरडब्ल्यू के लिए देखिए, हमारे लिए जो भी आरडब्ल्यू हो जाएगी वो हमारी, लेकिन वो अपने लोग में सारे के साथ। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ 2-3 आदमी जो अपनी जेन्युइन समस्या है वो आप रखें, फिर मैं अपनी बात रखूँ। देखिए, अब ये चुनाव कोई आरडब्ल्यू के लिए चुनाव नहीं होना देश का, ये देश के भविष्य के लिए चुनाव होता है कि हमको देशों के हाथों में सौंपना है, और तय करने वाले आप लोग हैं। तो आप समस्याएं बताओ कि ये हमको समस्याएं बिल्डर से और ये समस्याएं हमको सरकार से, उसका समाधान होना है। अब ये इंडिविजुअल झगड़े हर सोसाइटी में, उसके लिए देखिए बहुत करना चाहिए, और ये आप लोग भी बैठकर उसका समाधान कर सकते हैं। हाँ, हम किसी का पक्ष ले रहे हो तो हमको नहीं माने, अगर हम किसी का पक्ष ले रहे हैं या हम चुनाव में हमारी कोई इंटरफेरेंस, और मैंने भी कह दिया, कोई एमएलए कहे, कोई मंत्री कहे, कोई कहे, किसी की सुननी है, लोकतंत्र है, शांति से चुनाव कराओ, जिसको वहां की सोसाइटी के लोग चुने सोसाइटी का जो इलेक्शन है, अपना आपका इलेक्शन होता है देश के लिए, सोसाइटी का इलेक्शन होता है सोसाइटी को संभालने के लिए। बट अगर उसमें आप ये बताइए 14 तारीख को एक बंदा पिटीशन, मैडम वो बात सुन ली गई है, सर नहीं सुनी गई है। देखिए बेटा, मैं वो बात सुन ली, लेकिन कोई हाई कोर्ट से जाके स्टे ले आएगा, हम क्या करेंगे उससे?
क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये सर सबका क्वेश्चन है। मैं यहाँ 11 साल से रह रहा हूँ, मथुरा से रहने वाला हूँ, और जब हम नोएडा जॉब करने जाते हैं तो जो नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं, उनकी रोड कंडीशन देखते हैं, उनकी हॉर्टिकल्चर, उनकी जो मैनेजमेंट देखते हैं, एक एक ट्रैक्टर आकर के सफाई कर रहा होता है, पानी डालता है, रोड फटाफट रिपेयर होती है। आज 11 साल हो गए, नहर पार्क में हमारे यशस्वी सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, और विधायक जी को हम अक्सर हर अकेजन पे मिलते हैं। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जी हैं, मैं ब्रज से आता हूँ, गोवर्धन मेरा जगह है कहानी, लेकिन मैंने यहाँ की जो दुर्दशा देखी है उसको देख करके लगता है कि योगी जी ने एक वहाँ पर जो बनाया है सर, वो सख्त व्यवस्था की जरूरत है। आपके जो अधिकारी हैं वो करप्ट हैं, वो पूरा पैसा लग नहीं पाता है, सिस्टम आज खोखला है और बिल्कुल दिखता है। की बात करूंगा, वहाँ पे आप लोगों ने बीपीएल आप बनाई और 1,000 मकान बना रखे हैं। 4 साल हो गए, बीपीएल ने अभी तक वहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं किया। आपको जब सेक्टर 80 आप सुनो ब्लॉक तो पूरी सोसाइटी में कोई एक कनेक्शन नहीं, मेन कनेक्शन उतने डेवलपमेंट बीपीएल के लिए करनी थी, सड़कें बना ली थी, वो दे रही थे, बिजली का कनेक्शन थी, कुछ नहीं किया। हर बात है, मैं साल भर से 20 हिसाब से रेगुलर नहीं मिलता एक, तो उनको बार-बार 6-6 महीने का टाइम दे देता है। डीटीपी को कहते हैं हम 6 महीने कर देंगे, 6 महीने कर देंगे, तो वो अभी तक काम नहीं हुआ। कोऑर्डिनेशन कमेटी को हो जाएगा सर। ऐसी कोई समस्या नहीं है। एक ग्रीन लाइन का सब लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, और दूसरा ही रेड लाइन की ऑफिसर जरूरत है, ताकि वहाँ पे जो आना जाना है काफी व्यस्त रहता है। इस वजह से सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ये हमारे बता रहे जो है पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार बोरा जी, बड़े भाई हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता, अनेकों बार काउंसिल के जिले के भी और प्रदेश के भी हमारे अध्यक्ष रहे बड़े भाई ओम प्रकाश शर्मा जी, भाई डॉक्टर साहब दुग्गल जी, भाई जैनवी, सबके नाम लूंगा तो बहुत समय रहेगा। फिर सोसाइटियों से आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकारों, देखिए मैं बिल्कुल मानता हूं आपने कोई ऐसी बात नहीं की जो गलत हो, और फिर अपना दुख आप हमसे नहीं कहेंगे तो कैसे कहेंगे? क्योंकि आप लोगों ने हमको चुना है समस्याओं के समाधान, तो उम्मीद भी हमसे करोगे कि चुनोगे हमको। और देखिए मैं तो निगम पार्षद से लेके आज तक यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं पढ़ा हूं, यहीं लिखा हूं और सारे शहर को जानता हूं। 91 में मेरा महाराज इसे सेक्टर 28 का आगे था, तो मेरी सारी गलियां देखी हुई, शहर का बसते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे शहर की समस्याओं का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं पैराशूट से नहीं आया, मैं नीचे कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ते हुए, और जो सबसे छोटी इकाई है निगम पार्षद, जिसका रोज समस्याओं का समाधान पड़ता है, तो इसलिए मुझे छोटी से छोटी समस्या मालूम है और आपकी समस्याएं वाजिब, उस समस्याएं तो आपकी बिल्डर के साथ, कुछ समस्याएं आपकी अपनी है, क्योंकि कौन आरडब्ल्यू का चुनाव जीते कौन नहीं जीते, चुनाव समय पे हो जाए, ये तय होना भी चाहिए समय पर। लोकतंत्र है, इसको सोसाइटी के लोग चुनेंगे, वही आरडब्ल्यू को संभालेगा, और ये देश में नीचे से लेकर ऊपर तक यही सिस्टम है। तो हम कोशिश करेंगे इसको, जो सिस्टम चुनाव को बार-बार पोस्टपोन करना, लंबित करना, स्टे देना, ये ना हो। और जो आपकी बिल्डर के साथ समस्याएं, उनके लिए जो कहा है, वास्तव में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, तो चुनाव आज 3 बजे आचार संहिता, सारा सिस्टम चुनाव है। उसके बाद मैं आपको कहता हूं
कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनवाऊंगा और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में बिल्डरों के साथ आपकी समस्याओं का समाधान हो। मैं फुल मीटिंग में आया। माननीय किशन पाल गुर्जर दूसरा आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, साफ सफाई की है। भाई ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई की बात से। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बसाने से पहले उसको डेवलप किया जाए। जहां एक मकान नहीं है वहां आपको आज भी अच्छी सड़कें मिलेगी, अच्छी ग्रीनरी मिलेगी, पेड़ मिलेगा, सारा सिस्टम इस तरह से वहां डेवलप किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिहार में होना चाहिए, लेकिन कई समस्याएं सरकार के सामने भी आती हैं। भाई अब जमीन एक्विजिशन करना बहुत कठिन है किसान से। जो टेढ़े मेढ़े मास्टर रोड इसलिए हैं कि अगर समय पे इनको एक बार करें, जब मास्टर प्लान आता है उसी समय अगर रोड मास्टर रोड एक बार हो जाए और सरकार पेमेंट कर दे तो ये टेढ़े मेढ़े रोड की ये इक्विपमेंट नहीं हो सकती। अभी सारे रिकॉर्ड करने कुछ चीजें ऑफिशियल में नहीं कही। आपकी सबसे बड़ी समस्या है पानी की, निकासी की और सीवरेज की और बिजली की। अब बिजली में क्या, जिस तरह आबादी शहर में बस रही है आबादी, उसके लिए नई सब्सिट्यूशन आने चाहिए। अब समस्या क्या आ रही है, लाइन आ रही है वहां से, अब गांव वाले बताएंगे किसी आगे गांव वाले नहीं निकालने देते क्या अपने खेतों से नहीं, क्योंकि जमीन इतनी महंगी हो गई है और बिजली में ऐसा कोई नियम नहीं है पैसे देके वहां से निकालेंगे, तो फ्री में बोल डालते। लेकिन हमने सरकार से कहा भी कोई तय कीजिए, किसानों की जमीन बहुत महंगी हो गई है, ऐसे अपनी जमीन को क्यों करेगा। हमने ये भी तय कर लिया, चलो भी बड़ा पोल ना लगे, तो ये जो सिंगल पोल चाइना वाला आता है ये लगाने पहला आता कोई बात नहीं, करोड़ में आता है, लेकिन उसको भी किसान निकलने देता रोक रखा है। अगर वो रुका रहेगा तो बिजली की समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी ग्रेटर फरीदाबाद। लेकिन ऐसा नहीं हमारे सरकार में नहीं, और जल्दी सब कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे।